Hello student, this is Sana Aftab, Assistant Professor of Department of Pharmacognosy, Buddha Institute of Pharmacy, Gorakhpur, B Pharm 4th semester. Now we discuss about Ayurveda system. Here we discuss about Ayurveda system, the Indian system of medicines, B Pharm 4th semester. Now we discuss about Ayurveda system. Next slide is about introduction of Ayurveda system. Here is the history of Ayurveda system. Ayurveda system come into existence in about 900 BC. The word Ayurveda means Ayur, meaning life, and Veda meaning science. The Indian Hindu mythology states 4 Veda written by the Aryans: Rig Veda, Samveda, Yajurveda, Atharva Veda. The Ayurveda is said to be Upveda, part of Atharva Veda. तो ये हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा की ये हिस्ट्री है जो कि आयुर्वेदा सिस्टम यहाँ एग्जिस्ट किया था 900 बिफोर 900 BC, अबाउट 900 BC. आयुर्वेदा का सिंपल मीनिंग है, ये 2 वर्ड से बना है. आयुर्वेदा 2 वर्ड से बना है. आयुर मीन्स होता है लाइफ और वेदा मीन्स साइंस. द आर्ट ऑफ लिविंग लाइफ इज़ नोन एज आयुर्वेदा. बेसिकली आयुर्वेदा क्या है कि एक साइंस है, कैसे लोग जी रहे हैं, क्या आर्ट है जीने का, उस चीज़ को आयुर्वेदा सिस्टम डिफाइन करता है. अकॉर्डिंग टू इंडियन हिंदू मिथोलॉजी स्टेट्स 4 वेदा, मतलब ये जो है इंडियन हिंदू मिथोलॉजी के कहने के अनुसार ये 4 वेदा लिखा गया है आर्यंस के थ्रू, जो कि ऋग्वेदा है, समवेदा है, यजुर्वेदा एंड अथर्वा वेदा. द आयुर्वेदा इज सेड टू बी अपवेदा, पार्ट ऑफ अथर्ववेदा. तो ये हिस्ट्री है आयुर्वेदा सिस्टम की कि आयुर्वेदा सिस्टम 900 BC में आया. आयुर्वेदा 2 वर्ड से बना है. आयुर मीन्स होता है लाइफ एंड वेदा मीन्स साइंस. और ये इंडियन हिंदू मिथोलॉजी के अकॉर्डिंग 4 वेदास होते हैं जो जिन्होंने आर्यन ने लिखा: ऋग्वेदा, समवेदा, यजुर्वेदा, अथर्वा वेदा. The Ayurveda is said to be an Upaveda, part of Atharva Veda. Now we discuss about another slides about Ayurveda system. Here is some history according to Ayurveda system. Charak Samhita and Shashruta Samhita. In Charak Samhita, 1900 BC is the first recorded book with the concept of practice of Ayurveda. This describes 341 plants, 341 plants and plants products used in medicines. Now we discuss about Shashruta Samhita. 600 BC was the next Ayurvedic literature that has a special emphasis on surgery. It described 395 medicinal plants, 57 drugs of animal origin and 4 minerals and metals are therapeutic agent. तो according to history of Ayurveda system, 2 सिस्टम है, एक चरक संहिता एंड सुश्रुत संहिता. तो चरक संहिता 1900 BC में आया. ये फर्स्ट रिकॉर्डेड बुक है. ये दोनों बुक हैं, चरक संहिता एंड सुश्रुत संहिता, आयुर्वेदिक सिस्टम के. तो ये 1900 BC में आए, जो फर्स्ट रिकॉर्डेड बुक है. इनके कॉन्सेप्ट में क्या थे? आयुर्वेदा के प्रैक्टिस पे था. इनका कॉन्सेप्ट यही था कि आयुर्वेदा के कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस पे था. और इस बुक्स में 341 प्लांट के बारे में डिस्क्राइब किया गया है और उस प्लांट का यूज़ बताया गया है एज अ मेडिसिन के तौर पे. नाउ वी डिस्कस अबाउट सुश्रुत संहिता. ये 600 BC
में आया। सुश्रुत संहिता वाज द नेक्स्ट आयुर्वेदिक लिटरेचर। ये चरक संहिता के बाद नेक्स्ट लिटरेचर पब्लिश हुई और इसमें स्पेशल इम्फेसिस क्या था, ये सर्जरी पे फोकस करता था। जैसे कि उसमें मेडिसिन्स पे था, ये सर्जरी पे फोकस करता था। इट डिस्क्राइब 395 मेडिसिनल प्लांट, ये डिस्क्राइब किया है 395 मेडिसिनल प्लांट्स, 57 ड्रग्स ऑफ एनिमल्स एंड 4 मिनरल्स मेटल एज अ थेरेप्यूटिक एजेंट। इसमें 395 मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में डिस्क्रिप्शन है, 57 एनिमल ओरिजिन के बारे में डिस्क्रिप्शन है और 4 मिनरल्स एंड मेटल्स के थेरेप्यूटिक एजेंट के बारे में डिस्क्रिप्शन है। ये दोनों बुक आयुर्वेदिक सिस्टम में फर्स्टली इंट्रोड्यूस किया गया है 1900 BC में चरक संहिता को और सुश्रुत संहिता 600 BC में। Now here we discuss about basic principles of Ayurveda system. According to ancient Indian philosophy, the universe is composed of 5 basic elements or Panchbhuta system. Prithvi, earth, jal, water, teja, fire, vayu, air, akash, space. Everything in the universe including food and the bodies were derived from these bhutas. प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा सिस्टम क्या है? प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा सिस्टम अकॉर्डिंग टू एंशियंट इंडियन फिलोसफी, मतलब कि ये पूर्वज के जो है पूर्वज हिंदुस्तानी थे उनके फिलोसफी के अकॉर्डिंग क्या है कि 5 बेसिक एलिमेंट्स हैं जिन पे आयुर्वेदा सिस्टम फोकस करता है, जिसको पंचभूता सिस्टम कहते हैं। फर्स्ट है पृथ्वी, जल, तेजा, वायु और आकाश। ये 5 सिस्टम से यूनिवर्स बना है। ये एक फ़िलॉसफी है जो कि रन करती है आयुर्वेदा सिस्टम पे। नेक्स्ट पॉइंट है कि एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, हर एक चीज़ जो यूनिवर्स में है इंक्लूडिंग फूड और बॉडीज़, खाना और शरीर, दोनों इन भूतास पे डिपेंड है, ड्राइव हुए हैं, इन्हीं भूतास से वो ऑब्टेंड हुए हैं। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है आयुर्वेदा सिस्टम का कि ये पंचभूता सिस्टम है जिन पे कि आयुर्वेदा सिस्टम रन करता है, परफॉर्म करता है, डिपेंड है इन्हीं 5 भूतास पे, जो कि बॉडी भी और फूड भी इसी भूतास से ड्राइव हुआ है, इसी भूतास से वो बना है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है आयुर्वेदिक सिस्टम का। Now we discuss about 3 doshas of body also known as त्रिदोषा। वता जिसको ड्राई बोलते हैं, पित्ता जिसको हॉट बोलते हैं, काफा जिसको हेवी बोलते हैं, लाइट, कोल्ड और ऑयली। इन तीनों के कम्बिनेशन से ये त्रिदोषा सिस्टम कंसिस्ट हुआ है, बना है। बॉडी में 3 दोषाज होते हैं जिनको त्रिदोषा सिस्टम कहते हैं। फर्स्ट है वत्ता जो ड्राई है, कफा जो हेवी है, पित्ता जो हॉट है। ये त्रिदोषा सिस्टम है जो कि कंसिस्ट करता है बॉडी को, इससे बॉडी बनी रहती है। हर एक बॉडी में ये दोषा सिस्टम ऑब्टेंड होते हैं। किसी की बॉडी वता सिस्टम पे काम करती है, किसी की बॉडी पिता सिस्टम पे काम करती है, किसी की बॉडी काफा सिस्टम पे काम करती है। ये 3 दोषास जो हैं, ये त्रिदोषास जो हैं, ये फंक्शन बॉडी
बॉडी का फंक्शन इनके अकॉर्डिंग ही करता है। अगर वो वता है तो बॉडी ड्राई रहेगी, अगर वो पीता है तो बॉडी हॉट रहेगी, अगर वो काफा है तो जैसे कफ होता है, स्नीजिंग होता है, कोल्ड वाले सारे सिम्टम उसमें रहेंगे। वता रहेगा तो वो लाइट रहेगा, ड्राई है तो वो लाइट रहेगा, और पीता अगर रहेगा तो वो हॉट है, जैसे कि स्वेलिंग होना, फीवर होना, ये बॉडी का उसका नेचर रहेगा, तो वो ऑयली में कंसिस्ट कराएगा। तो ये तीनों दोषा सिस्टम है बॉडी के अकॉर्डिंग, बॉडी इनके अकॉर्डिंग काम करता है, बॉडी इनके अकॉर्डिंग अपना फंक्शन करता है। These are doshas. The doshas derive from the 5 elements and their related properties. वो जो पंच महाभूत सिस्टम है उसी से दोषा सिस्टम कंसिस्ट है, डिराइव है। फर्स्ट पॉइंट है वता इज कंपोज्ड ऑफ स्पेस एंड एयर, पीता ऑफ फायर एंड वाटर, काफा अर्थ एंड वाटर। जैसे प्रीवियस स्लाइड्स में हम लोगों ने देखा 3 त्रिदोषास थे जो कि बॉडी कंसिस्ट करती है दोषास को, उसमें वता, पीता, काफा था। तो वता जो था वो ड्राई था, तो ड्राई में क्या कंसिस्ट होता है, ड्राई में वता जो है वो ड्राई है, उसमें स्पेस है और एयर का इंट्रैपमेंट है, वो कंपोज्ड होता है एयर से और स्पेस से। नेक्स्ट है पीता। पीता में क्या था कि वो फायर है, वो लाइट था, जैसे फायर है तो वो फायर था तो फायर और वाटर से मेडअप होता है तो वो पीता बनता है। नेक्स्ट है काफा। काफा में कोल्ड से रिलेटेड था, कफ से रिलेटेड था, तो काफा का क्या है, कोल्ड कैसे होगा, वाटर अगर रहेगा, अर्थ के कम्बिनेशन से ये काफा सिस्टम बनता है। तो ये सिस्टम है कंपोज्ड हुआ किस किस मैटर से, तो ये मैटर स्पेस और एयर का मैटर रहेगा तो वो वता कहलाएगा, अगर फायर और वाटर का रहेगा मैटर तो वो पीता कहलाएगा, अगर अर्थ और वाटर का रहेगा तो ये काफा कहलाएगा। तो ये 3 दोषा सिस्टम है जो वता, पीता, काफा है, वो पंचभूता सिस्टम से कंसिस्ट हुआ है, डिराइव हुआ है। अब वो सिस्टम बॉडी वही यही सिस्टम के अकॉर्डिंग बॉडी अपना फंक्शन करती है। जैसे किसी की रहती है बॉडी बहुत ड्राई है तो वो उसमें क्या होता है, वो वता कंडीशन कहलाता है, उस बॉडी का कंडीशन वता कहलाता है। वो कैसे कंपोज्ड हुआ है, स्पेस से कंपोज्ड हुआ है, एयर से कंपोज्ड हुआ है। अगर किसी की बॉडी बहुत हेवी है, हेवी है, तो उसको पिता दोषा से कंसिस्ट कराया जाता है, या बताया जाता है कि उसमें जो बॉडी सिस्टम है वो पिता सिस्टम है, उसकी बॉडी मेडअप हुई है फायर और वाटर से, इसीलिए उसका हेवी फील होता है। नेक्स्ट है काफा सिस्टम। काफा सिस्टम अगर रहेगा तो वो कोल्ड होगा, जिसकी बॉडी कोल्ड की तरह फंक्शन वर्क करती है, तो वो सिस्टम किससे कंपोज्ड होगा, अर्थ और वाटर से। तो ये सिस्टम मेडअप है डिफरेंट मैटर से, और ये दोषास ऑब्टेन्ड होते हैं पंच महाभूता सिस्टम से। नेक्स्ट स्लाइड से अ फंडामेंटल हार्मोनी देयरफॉर एग्जिस्ट बिटवीन द मैक्रोकोस्म द यूनिवर्स एंड द माइक्रोकोस्म द इंडिविजुअल। The Panchbhuta theory and the human body. The human body is in the state of continuous flux or dynamic equilibrium. The Panchbhutas are represented in the human body as a doshas, dhatus and malas. जो फंडामेंटल हार्मोनी है वो एग्जिस्ट होता है यूनिवर्स और इंडिविजुअल के कॉम्बिनेशन से। द पंचभूता सिस्टम और थ्योरी, द ह्यूमन बॉडी इज इन ए स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस फ्लक्स और डायनेमिक इक्विलिब्रियम। पंचभूता सिस्टम में जो 5 भूतास थे, एयर था, जल था, वाटर था, फायर था, आकाश था, अग्नि था, तो वो सारे 5 सिस्टम जो हैं वो बॉडी के डायनेमिक इक्विलिब्रियम को बताते हैं कि बॉडी किस स्टेट में कैसा है, कैसा फ्लक्स कर रहा है, कंटिन्यूअसली फ्लक्स कर रहा है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है।
तो ये पंचभूता सिस्टम उसको बताता है। अब नेक्स्ट है द पंचभूतास आर रिप्रेजेंटेड इन द ह्यूमन बॉडी एज अ दोषास, धातुस एंड मालस। जो पंचभूता सिस्टम है वो कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है, जो 5 सिस्टम है, जो इंडियन फिलॉसफी के अकॉर्डिंग था कि वो 5 सिस्टम से ही यूनिवर्स, बॉडी, फूड सारी चीज़ ड्राइव हुई हैं। तो वो पंच महाभूता सिस्टम से ही दोषा सिस्टम आया है, उसी पंचभूता सिस्टम से धातु सिस्टम आया है, उसी पंचभूता सिस्टम से मालस सिस्टम आया है। तो ये सारे चीज़ पंच महाभूता सिस्टम के ही क्लासिफाइड किए हुए अलग अलग कैटेगरी हैं। तो दोषा सिस्टम में जैसे पिता, वाता, काफा के बारे में देखा गया कि कैसी बॉडी कंसिस्ट हुई है, क्या क्या मैटर से कंपोज्ड हुआ है। वैसे ही धातुस में क्या क्या चीज़ है, क्या धातुस के बारे में क्या होता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। ये स्लाइड्स धातु सिस्टम्स के बारे में, जैसे दोषा सिस्टम के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है, त्रिदोषा सिस्टम। अब नेक्स्ट टॉपिक है धातु सिस्टम की धातुस, जो पंच महाभूता सिस्टम से ही ऑब्टेन्ड हुआ है धातुस। तो धातुस के बारे में देखते हैं कि धातुस होता क्या है। अब धातुस है, मालस है या त्रिदोषा है, सारे सिस्टम पंच महाभूता सिस्टम से ही ऑब्टेन्ड हुए हैं। तो धातुस के बारे में देखते हैं कि धातुस होते क्या हैं। जैसे हम लोग ने नाम से ही धातुस से पता चल गया होगा कि क्या है, हम लोग ने बहुत बार नाम सुन रखा है धातुस का। तो यहाँ देखते हैं कि धातुस आयुर्वेदा सिस्टम में धातुस का क्या इंपॉर्टेंस है, धातुस होते क्या हैं। नेक्स्ट स्लाइड से धातुस। द धातुस आर द बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड फॉर्म द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, ईच वन हैविंग इट्स ओन फंक्शन। धातुस जो होते हैं वो बॉडी को कंस्ट्रेंट करते हैं, बॉडी को फॉर्म करते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर है। धातुस से मतलब ये कह सकते हैं कि बॉडी का फॉर्मेशन होना, बॉडी का बनना धातु से ही बनता है। उसका कॉन्स्टेंट क्या क्या है, उससे ही बॉडी बन रही है, वही बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहा है। और एवरी बॉडी, हर एक बॉडी में धातु सिस्टम होते हैं और उनके डिफरेंट फंक्शन होते हैं, उनके अपने खुद के फंक्शन होते हैं। तो ये धातुस है। धातुस क्या है कि बॉडी के कॉन्स्टेंट हैं, बॉडी इनसे मेडअप है, डिफरेंट चीज़ होंगे जिसकी वजह से जिसको मिलने से एक बॉडी का स्ट्रक्चर बना। अब उस स्ट्रक्चर का फंक्शन क्या क्या है ये धातु सिस्टम बताता है। द धातुस आर 7 इन नंबर। धातुस जो होते हैं वो 7 नंबर में है, 7 इन नंबर्स, इनका काउंटिंग 7 है। फर्स्ट है रासा, सेकंड वन इज रक्ता, थर्ड वन इज ममसा, फोर्थ वन इज मेदा, फिफ्थ वन इज अस्थि, सिक्स्थ वन इज मज्जा एंड लास्ट वन 7th इज शुक्रा। तो रासा की बात करते कि रासा क्या है। रासा वर्ड पहले से सुना हुआ है कि रासा क्या होता है। रासा मीन्स होता है प्लाज्मा, रक्त मीन्स होता है ब्लड, ममसा मीन्स होता है मस्ट मतलब मसल्स, मेदा जो एडिपोज टिश्यू होते हैं उसको, अस्थि बोन एंड कार्टिलेज, जो अस्थि ऐसे हिंदू सिस्टम में या हमारे इंडियन सिस्टम में क्या होता है, अस्थि को बहाया जाता है, अस्थि है तो उसमें क्या होता है, बोन्स और कार्टिलेज ही तो बचे रहते हैं, तो उसी को अस्थि कहते हैं। मज्जा मीन्स नर्व्स और शुक्रा मीन्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये 7 धातुस हैं जिसकी मिलने से, जिसको कंबाइन करने से पूरी बॉडी बनती है। कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट है बॉडी के पार्ट्स हैं जिसको मिलाने से एक बॉडी बनती है, बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है और ये बॉडी स्ट्रक्चर फंक्शन करता है। तो ये 7 नंबर में है। फर्स्ट है रासा, रक्ता, ममसा, मैदा, अस्थि, मज्जा, शुक्रा। तो रासा मीन्स हो गया प्लाज्मा जो ब्लड से रिलेटेड है, रक्ता मीन्स हो गया ब्लड आरबीसी, ममसा हो गया मस्ट जो कि मसल्स कहलाते हैं, मैदा मीन्स एडिपोज टिश्यू, अस्थि हो गया बोन्स और कार्टिलेज, मज्जा मीन्स नर्व एंड शुक्रा इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये आयुर्वेदिक सिस्टम के अकॉर्डिंग 7 धातुज हैं जिसकी वजह से बॉडी मेडअप हुई है, बॉडी का स्ट्रक्चर बना है और बॉडी फंक्शन कर रही है।
नेक्स्ट जो है वो मालस, जो पंच महाभूता सिस्टम से मालस भी डराइव हुआ है। मालस इन आयुर्वेदा द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द बॉडी। मालस मीन्स क्या होता है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है बॉडी का, जो एक्सक्रीट आउट होना है, जो रिलीज आउट होना, उसको मालस बोलते हैं आयुर्वेदा सिस्टम में। मालस इन आयुर्वेदा द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द बॉडी विच इंक्लूड यूरिन, स्टूल, स्वेट। मतलब कि जो बॉडी से रिलीज़ हो रहा है वेस्ट प्रोडक्ट की तरह ये काम कर रहा है। स्वेट, पसीना भी वेस्ट प्रोडक्ट है, स्टूल वो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, यूरिन वो भी वेस्ट प्रोडक्ट है। तो ये बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो रहा है, रिलीज आउट हो रहा है एज अ वेस्ट पार्टिकल्स, वेस्ट प्रोडक्ट की तरह। तो इस चीज़ को मालस कहते हैं। इफ़ेक्टिव एलिमिनेशन ऑफ मालस इज सेड टू बी इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ। अगर एलिमिनेशन नहीं होता है, इन सारे वेस्ट प्रोडक्ट का एलिमिनेशन बॉडी से नहीं हो रहा है, तो टॉक्सिसिटी होने के चांसेस है, डिजीज़ होने के चांसेस रहते हैं। तो इसीलिए ये मेन फंक्शन होता है बॉडी का कि जितने वेस्ट प्रोडक्ट हैं बॉडी से रिलीज़ आउट हो जाए, जैसे कि यूरिन है, यूरिन का निकलना, स्टूल का होना, स्वेट का निकलना, ये सारे चीज़ वेस्ट प्रोडक्ट है। अगर ये वेस्ट प्रोडक्ट जैसे जैसे बॉडी में रहेगा वैसे वैसे टॉक्सिसिटी को इन्हांस करेगा, टॉक्सिसिटी को बढ़ाएगा। तो इसीलिए इन सब वेस्ट प्रोडक्ट का रिलीज़ आउट होना, निकलना बहुत ज़रूरी है फॉर मेंटेनिंग द गुड हेल्थ के लिए, शरीर के गुड हेल्थ के लिए। अगर मालस जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है अगर बॉडी में रहते हैं तो लेज़ीनेस, कॉन्स्टिपेशन, बहुत सारे इससे इफ़ेक्ट होते हैं जो बॉडी में, जो कि बॉडी को ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देता है, टॉक्सिसिटी को इंड्यूस करता है, बढ़ाता है और प्रॉपर फंक्शन बॉडी का नहीं कर पाता। तो इसीलिए मालस का एक्सक्रीट आउट होना, एलिमिनेशन होना बहुत ज़रूरी है फॉर मेंटेनिंग द गुड हेल्थ। Now we discuss about detailed information of three dosha system. Firstly, Vata system. What is Vata system? अब हम लोग देखते हैं त्रिदोषा सिस्टम में कि फर्स्ट जो वता सिस्टम है उसको डिटेल में पढ़ते हैं, ओवर ब्रीफ करते हैं कि क्या वता सिस्टम है। तो देखते हैं कि वता सिस्टम में क्या क्या होता है, क्या लोकलाइजेशन है वता सिस्टम का, वता सिस्टम होता क्या है, कैसे कैसे मेटअप है, ये हम लोग ने देख लिया। वता सिस्टम होता क्या है, किस सिस्टम से ये ऑब्टेंड है, पंच महाभूता सिस्टम से ही ऑब्टेंड है त्रिदोषा सिस्टम। वता सिस्टम क्या होता है, ड्राई सिस्टम होता है, लाइट होता है। अब इसके अलावा वता सिस्टम को थोड़ा ब्रॉडली लेवल पे देखते हैं कि वता सिस्टम होते क्या हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड्स में वता सिस्टम के बारे में है, तो वता सिस्टम देखते हैं कि होता क्या है। Now here we discuss about Vata. Vata derived from element of space and air and translate as a winds or that which moves things. वता सिस्टम मतलब होता है ड्राई सिस्टम, लाइट सिस्टम। तो वता सिस्टम का क्या कंपोजिशन है, क्या किससे मेडअप हुआ है वता सिस्टम स्पेस से और एयर से मेडअप हुआ है। इसका मैटर स्पेस है और एयर है और इसको एज ए ट्रांसलेट किया गया, एज ए नाम दिया गया है विंड की तरह। वता को विंड भी बोलते हैं। दैट मूव्स थिंग्स, मतलब इसमें विंड है, हवा है तो मूवमेंट होगी। तो वता सिस्टम को स्पेस और एयर से मेडअप किया गया है, इसको विंड सिस्टम कहते हैं और इसमें थिंग्स जो रहती हैं वो मूवेबल रहती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज़ द एनर्जी ऑफ मूवमेंट एंड द फोर्स गवर्निंग ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटी।
मतलब इसमें क्या हो रहा है कि ये एनर्जी है, वता सिस्टम में एनर्जी है जो कि हेल्प कर रही है मूवमेंट में, फोर्स कर रही है, गवर्न कर रही है बायोलॉजिकल एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज वता इज ऑफन कॉल्ड द किंग ऑफ दोशास। वता सिस्टम को किंग ऑफ दोशास भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये मेडअप है स्पेस से और एयर से। Since it governs the body greater like force and gives motion to पित्ता एंड काफा। जैसा कि बात किया मैंने कि ये किंग ऑफ दोशास कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें स्पेस है और एयर है। एयर का क्या काम है कि वो फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, वो मूवमेंट को प्रोवाइड कर रहा है। जो मूवमेंट हो रहा है वो किस में हेल्प कर रहा है, किसको हेल्प आउट करने के लिए हो रहा है? पित्ता को भी वो मूवमेंट देता है वता। जो फोर्स प्रोवाइड हो रहा है वता से वो हेल्प आउट होता है पिता में भी और काफा में भी। इसीलिए वता सिस्टम को किंग ऑफ दोशास कहते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट वता सिस्टम। नेक्स्ट व्हाट वता सिस्टम्स इज next about water system. Another slides is just as the wind in balance provides movement and expression to the natural world, the balanced vata individual is active, creative and gifted with the natural ability to express and communicate. When the wind in vata types rages like a hurricane, negative qualities quickly overshadow these positive attributes. Common signs of vata imbalance include anxiety and bodily disorder related to dryness such as dry skin and constipation. मतलब क्या बोल रहा है कि वता सिस्टम जैसे कि कंपोज्ड है मैटर, क्या क्या इसमें एयर है, स्पेस है, फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, तो इसको विंड भी कह रहे हैं। तो जस्ट एज द विंड इन द बैलेंस प्रोवाइड मूवमेंट, जैसे कि विंड जो है वो बैलेंस प्रोवाइड करता है मूवमेंट में, वैसे ही वता सिस्टम बॉडी में मूवमेंट प्रोवाइड करता है बैलेंस के साथ। और ये जो सिस्टम है वो एक्टिव है, क्रिएटिव है और नेचुरल एबिलिटी है और कम्युनिकेट करता है। मूवमेंट है तो वो कम्युनिकेट करेगा, एक्टिव है और क्रिएटिव है। वता सिस्टम को इसीलिए किंग ऑफ दोशास भी कहते हैं क्योंकि वो फोर्स अप्लाई करता है पिता को भी काफा को भी, और ये क्रिएटिव है, एक्टिव है। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन द विंड इज अ वता टाइप रेजेस लाइक ह्यूरिकेन, नेगेटिव क्वालिटीज क्विकली ओवरशैडो दिस पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स। जब कोई भी विंड वता टाइप्स को रेज करना स्टार्ट कर देता है तो ये एक पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स की तरह वता सिस्टम काम करने लगता है। तो ये वता सिस्टम का इम्पोर्टेंस है, मेरिट्स है। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉमन साइन ऑफ वता इम्बैलेंस इंक्लूडेड anxiety and bodily disorder related to dryness such as dry skin and constipation. कॉमन साइंस क्या है वता इम्बैलेंस होने का? कैसे पता चलेगा कि वता का इम्बैलेंस हो गया है बॉडी में? एंजाइटी होना स्टार्ट हो जाएगा, सोचने की बीमारी होने लगेगी। फिर क्या होगा कि चिंता होने लगेगा, सोच रहेगा। बॉडी के डिसऑर्डर में फर्स्ट इसका सिम्टम है कि वता इम्बैलेंस हो रहा है, एंजाइटी के थ्रू पता चलने लगता है। नेक्स्ट है ड्राइनेस। जितने भी ड्राई स्किन्स के लोग रहते हैं वो वता सिस्टम उनका रहता है, उनका बॉडी जो रहता है वो कंपोज्ड होता है वता सिस्टम में, और उनमें कॉन्स्टिपेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। कॉन्स्टिपेशन सिम्टम रहता है, उसमें कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत आती है जो वता सिस्टम की लोग बॉडी कंपोस्ट रखते हैं। तो वता सिस्टम कैसे पता चलेगा? इसका साइन एंड सिस्टम एंजाइटी होगी, कॉन्स्टिपेशन रहेगा और ड्राई स्किन रहेगा। तो ये वता सिस्टम के बारे में कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन थी। Next point is about vata system again. The main location of vata system in the body are the colon, thigh, bones, joints, ear, skin, brain and nerve tissue. ये लोकेशन है वता सिस्टम का। एयर का और स्पेस का जो भी स्पेस और एयर जो कंपोज्ड होते हैं वता सिस्टम में, तो ये लोकेट कहाँ होते हैं? कॉलन में लोकेट होते हैं, थाई में लोकेट होते हैं, बोन्स में होते हैं, जॉइंट्स में, ईयर, स्किन, ब्रेन एंड nerve tissue. Next one is physiological vata governs anything related to the movement such as breathing, talking, nerve impulse, movement in the muscles and tissues, circulation, assimilations of food, elimination and urination and menstruation.
ये क्या है कि वता सिस्टम किस पे गवर्न कर रहा है, ब्रीदिंग पे। जो भी मूव कर रही है बॉडी में, जो भी फंक्शन मूवमेंट वाला है, तो वता सिस्टम को वो गवर्न्स कर रहा है। जैसे कि ब्रीदिंग हो गया, टॉकिंग हो गया, नर्व इम्पल्स हो गया। नर्व इम्पल्स भी चलते रहते हैं, मूवमेंट ऑफ मसल्स, टिश्यू, सर्कुलेशन होना, एसिमिलेशन ऑफ फूड होना, एलिमिनेशन होना, यूरिनेशन होना और मेस्टुरेशन होना, ये सारे फंक्शन वता के अकॉर्डिंग होते हैं। वता इनमें ये सारे फंक्शन जो हो रहे हैं इनको अंडर कैटेगराइज्ड किया गया है वता में, क्योंकि वता में बेसिकली क्या होता है, मूवमेंट होता है। नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकली वता गवर्न्स कम्युनिकेट क्रिएटिविटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड क्विकनेस ऑफ थॉट्स। जैसे कि वता के बारे में पता है कि वता स्पेस और विंड्स एयर से बना हुआ है, उसमें मूवमेंट, क्रिएटिव एक्टिविटी पाई जाती है, तो वो कम्युनिकेट करने में इजीली होता है। वो फोर्स अप्लाई करता है पिता को, कापा को, तो वो कम्युनिकेशन ज़्यादा प्रोवाइड करता है, साइकोलॉजिकल कम्युनिकेशन ज़्यादा करता है, क्रिएटिविटी इसमें ज़्यादा होती है, फ्लेक्सिबिलिटी इसमें ज़्यादा होती है और क्विकनेस ऑफ थॉट्स होते हैं। जो वता दोषा के लोग रहते हैं उनमें क्या होता है, कम्युनिकेशन ज़्यादा अच्छे से होता है, क्रिएटिविटी भी रहती है, फ्लेक्सिबिलिटी भी रहती है और क्विकनेस ऑफ थॉट्स भी रहते हैं। तो ये वता सिस्टम के बारे में था। नाउ वी डिस्कस अबाउट नेक्स्ट टॉपिक। Now here we discuss about Pitta. Dosha system consists of Pitta. Second point is Pitta. Now we discuss about Pitta. Pitta derives from the element and fire and water and translate as that they cook, which is the energy of digestion and metabolism in the body that function through carrier substance such as organic acids, hormones, enzymes and biles. The qualities of Pitta are oily, sharp, hot, light, moving liquids and acidic. तो पिता जैसे त्रिदोषा सिस्टम में था वता के बारे में हम लोग ने पढ़ा। अब ये पिता सिस्टम है कि पिता सिस्टम क्या है। पिता सिस्टम जैसे कि फायर, कंपोज्ड ऑफ फायर्स, कैसे कैसे बना था, वाटर से और फायर से। ये हेवी में है, इसका क्या नेचर है, इसका नेचर हेवी है और ये क्या करता है कि एनर्जी को क्या परफॉर्म कर रहा है, एज अ कुक की तरह। ये एक चीज़ को कुक कर रहा है, एनर्जी को यूटिलाइज कर रहा है, किसमें, डाइजेशन में, मेटाबॉलिज्म में फंक्शन कर रहा है एज अ कुक की तरह। मतलब ये रेगुलेट करता है, बॉडी को रेगुलेट करता है, कुक करता है। उसके बाद उसमें जो भी प्रोसेस हो रहे हैं डाइजेशन के या मेटाबॉलिज्म के, वो इनको फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है। ये पिता का एक फंक्शन है, पिता का एक क्वालिटी है जो कि जो बॉडीज़ में मेटाबॉलिज्म होते हैं, जो डाइजेशन होते हैं, उनको ये परफॉर्म करता है, कैरियर की तरह काम करता है ऑर्गेनिक एसिड्स को, हार्मोन्स को, इंजाइम्स एंड बाइल्स को। ये पिता सिस्टम का फर्स्ट पॉइंट है कि पिता सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फायर मेड अप ऑफ टू मैटर, जो मेडअप हुआ है या बना है जिससे फायर एंड वाटर से। और वो क्या काम कर रहा है, फंक्शन क्या कर रहा है, एनर्जी की तरह काम कर रहा है, डाइजेशन की तरह काम कर रहा है, मेटाबॉलिज्म में हेल्प आउट कर रहा है। और ये सब्सटेंसेस जैसे कि ऑर्गेनिक एसिड्स कैरियर की तरह इनको कैरियर की तरह कैरी करता है, ऑर्गेनिक एसिड्स को, हार्मोन्स को, इंजाइम्स को एंड बाइल्स को। तो ये पिता के बारे में है। और नेक्स्ट पॉइंट है पिता की, द क्वालिटी ऑफ पिता आर ऑयली, शार्प, हॉट, लाइट, मूविंग, लिक्विड एंड एसिडिक। ये क्वालिटीज़ हैं, ये फीचर्स हैं पित्ता की कि वो ऑयली रहेगा नेचर में, शार्प रहेगा, हॉट रहेगा, क्योंकि ये फायर और वाटर से बना है, वाटर है तो ये शार्प है, हॉट है, लाइट है, मूविंग लिक्विड्स है और एसिडिक है। तो इसका जो फीचर्स है, जो प्रॉपर्टीज़ है, वो ऑयली भी है, शार्प भी है, हॉट भी है, लाइट भी है, मूविंग है। जैसे कि ये बात हो रही है कि वाटर है तो मूव करेगा,
तो मूविंग लिक्विड्स है और एसिडिक इन नेचर है। तो ये ऑल अबाउट पित्ता के बारे में था। अब पित्त के बारे में कुछ और एलोबरेट करके देखते हैं कि पित्ता में और क्या क्या फीचर्स हैं। त्रिदोषा सिस्टम में ये पित्ता सिस्टम कंसिस्ट है, जो कि फायर से बना है, वाटर से बना है, इसका दो मैटर से बना है। इसका नेचर होता है हेवी, और ये क्या होता है कि हेल्प करता है डाइजेशन में, मेटाबॉलिज्म में, फंक्शन की तरह। क्या इसका फंक्शन, ये कैरियर की तरह काम करता है, मूवमेंट करा रहा है एसिडिक को, हार्मोन्स को, एंजाइम्स को, बाइल्स को। और मेन फंक्शन इसका है कि एनर्जी यूज़ होती है और वो डाइजेशन में हेल्प आउट करती है। और इसकी क्वालिटीज़ क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं? तो पित्ता जो है वो ऑयली है, शार्प है, हॉट है, लाइट है, मूविंग लिक्विड्स है और एसिडिक इन नेचर है। Now here we discuss more about Pitta system, Pitta doshas. First point is the main location of Pitta in the bodies are small intestine, stomach, liver, spleen, pancreas, blood, eyes and sweat. Localize का एरिया देखते हैं, लोकेलेशन देखते हैं। तो पित्ता सिस्टम का लोकेशन क्या है, मेनली वो कहाँ लोकेट होते हैं? स्टमक में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका लोकेशन है, लीवर में इसका लोकेशन है, स्प्लीन एरिया में इसका लोकेशन है, पैनक्रियास में है इसका लोकेशन, ब्लड में है, आइज में है और स्वेट में इसका लोकेशन है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट अबाउट पित्ता सिस्टम इज physiological. Pitta provides the body with heat and energy through the breakdown of complex food molecules. फिजियोलॉजिकली पित्ता क्या करता है कि प्रोवाइड्स करता है हीट, क्योंकि ये मेडअप ही हुआ है वाटर से और फायर से, तो ये हीट को प्रोवाइड कर रहा है और वो हेल्प कर रहा है ब्रेकडाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स में। डाइजेशन में इसका फंक्शन है कि डाइजेशन में, मेटाबॉलिज्म में ये हेल्प करता है। तो ये मेडअप है फायर से, वाटर से। फायर भी क्या होता है कि हीट रिलीज करती है, ब्रेक डाउन करते हैं फैट्स को, फूड्स को, और वाटर जो होता है वाटर भी ब्रेक डाउन करता है फूड्स को। तो ये हेल्प कर रहा है डाइजेशन में, ब्रेक डाउन कर रहा है कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स को। जो कॉम्प्लेक्स हैं फूड्स, उनको ये ब्रेक डाउन में इजिली ब्रेक डाउन करता है पित्ता सिस्टम, पित्ता दोषास। तो ये फंक्शन पित्तास के हो गए। फर्स्ट है लोकेशन, कहाँ कहाँ है? इंटेस्टाइन है, स्टमक है, लीवर है, स्प्लीन है, पैनक्रियाज है, ब्लड है, आइज एंड स्वेट है। ये लोकेशन हो गए पित्ता सिस्टम के कि यहाँ लोकलाइज्ड होता है पित्ता सिस्टम। अगर पित्ता सिस्टम को डिनोट करेंगे, कैसे पता चलेगा कि पित्ता सिस्टम वहाँ पर कंसिस्ट है? तो ये लोकलाइजेशन से पता चलता है कि पित्ता सिस्टम वहाँ से रिलीज़ करता है, वहाँ पे फाउंड है, वहाँ लोकेशन है इसका। तो जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्टमक है, स्प्लीन है, लीवर है, तो ये एरियाज़ हैं जहाँ पित्ता सिस्टम लोकेट है। और फिजियोलॉजिकली बात की जाए तो कि पित्ता सिस्टम का फंक्शन क्या है, तो ये मेडअप है हॉट से मतलब है फायर, वाटर से। तो ये इजीली ब्रेक डाउन करता है कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स को। ये क्या करता है कि इसका जो मैटर्स है वो फायर और वाटर से मेडअप किया गया है, तो वो इजीली ब्रेक डाउन कर रहा है फूड को तोड़ने में वो हेल्पफुल है। तो ये पित्ता सिस्टम का फंक्शन है, फीचर्स और प्रॉपर्टीज़ है। Now next point is it governs all process related to conversion and transformation throughout the mind and body. Physiologically, Pitta governs joys, courage, willpower, anger, jealousy and the mental perception. जैसे कि वता सिस्टम में क्या था, क्रिएटिव थे। वता सिस्टम वाले जितने बॉडी कंसिस्ट होते हैं वो क्रिएटिव थे। एंजाइटी की उनकी प्रॉब्लम हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, ड्राइनेस होता है। तो जो
पित्ता सिस्टम जो कंसिडर करते हैं, जो बॉडी कंसिडर करते हैं पित्ता सिस्टम, जो ह्यूमन बींग्स, उसमें क्या होगा, साइकोलॉजिकली वो क्या होगा, बहुत ही जॉयफुल रहेंगे, करेज वाले रहेंगे, विल पावर उनका बहुत अच्छा रहेगा, एंगर कंट्रोल पावर रहेगा, जेलेसी भी रहेगी और मेंटल परसेप्शन भी होते हैं। ये सब फीचर्स है कि अगर पित्ता सिस्टम की बॉडी है, कोई इंसान जो पर्सन है उसकी बॉडी दोषास में पित्ता दोषास है, तो उनके नेचर ऐसे ऐसे होंगे, जॉयफुल होगा, करेज होगा, विल पावर बहुत अच्छा होगा, एंगर में कंट्रोल होगा, जेलेसी भी होगी और मेंटल परसेप्शन भी उनके हाई होंगे। तो ये पित्ता सिस्टम के बारे में था। पित्ता सिस्टम क्या होता है, पित्ता सिस्टम मेडअप किसके लिए है, पित्ता सिस्टम का फंक्शन क्या है, और जो पित्ता सिस्टम से कंजिस्ट है, ह्यूमन बॉडी जो कंजिस्ट है दोषा सिस्टम से, उसका नेचर कैसा रहेगा, ये भी पित्ता सिस्टम में बताया गया है। Now we discuss about other doshas, which is kapha doshas. Next slides includes kapha doshas. Now we discuss about kapha doshas. Sorry, these points are left. Pitta system, pitta doshas. Now we discuss some little amounts of pitta doshas. When a person has a tendency to overheat, excess pitta is usually culprit. पित्ता सिस्टम क्या है, फायर और वाटर से है, तो ये बॉडी ओवरहीट होने के चांसेस हैं इसमें। जस्ट अ कैंप फायर मे टर्न इनटू फॉरेस्ट फायर विदाउट प्रॉपर केयर। द इंटरनल फायर ऑफ द माइंड एंड बॉडी मस्ट बी केप्ट इन चेक। अगर ज़्यादा बॉडी का नेचर क्या होता है कि बॉडी मेडअप ही हुई है फायर और वाटर से, तो इसमें क्या हो सकता है कि जो माइंड है, जो बॉडी है, वो ओवरहीट होगी, इसमें गुस्सा, जेलेसी ये ज़्यादा आएंगे। तो इसमें क्या हो रहा है कि इस बॉडी को रेगुलेट करना होगा। इस जो पित्ता सिस्टम की बॉडी है उसको रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी रहता है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज देयर इज अ सेइंग दैट इम्बैलेंस्ड पित्ता इंडिविजुअल डोंट गो टू हेल, दे सिंपली क्रिएट इट वेयर एवर दे गो। दिस इज द पॉइंट अबाउट पित्ता सिस्टम। देयर इज अ सेइंग दैट इम्बैलेंस्ड, अगर इम्बैलेंस पित्ता सिस्टम होता है तो वो हेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, दे सिंपली क्रिएट वेन एवर दे गो। पित्ता इम्बैलेंस कॉमनली मैनिफेस्ट इन द बॉडी एज ए इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, रैशेस, अल्सर्स, हार्टबर्न एंड फीवर। अगर इम्बैलेंस होते हैं, पित्ता सिस्टम के इम्बैलेंसेस होते हैं, जैसे वाता सिस्टम में होता था तो कॉन्स्टिपेशन, ड्राइनेस और ड्राइनेस होते थे, एंजाइटी होते थे। सच एज पित्ता सिस्टम में भी अगर पित्ता सिस्टम इम्बैलेंस हो रहे हैं तो क्या क्या डिफ़िकल्टीज़, क्या क्या सिम्टम्स होंगे, क्या क्या डिजीज़ होने के चांसेस हैं। तो पित्ता सिस्टम में ये कंजिस्ट कर रहा है कि मैनिफेस्ट हो सकती है बॉडी इन्फेक्शन में, इन्फ्लामेशन हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फ्लामेशन हो सकता है, रैशेज हो सकते हैं, अल्सर्स हो सकता है, हार्टबर्न हो सकता है और फीवर होता है। तो ये पित्ता सिस्टम के इम्बैलेंस होने के बाद के डिजीज़ हैं, सिम्टम्स हैं, जो कि हो सकते हैं जो बॉडी कंजिस्ट है, जो बॉडी मेडअप है पित्ता से, तो उनमें जो इम्बैलेंसेस होंगे वो ये सब डिजीज़ काउज कर सकते हैं। वो सब ये सब ये फैक्टर्स रिलीज़ कर सकते हैं जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो सकता है, इन्फेक्शन भी हो सकता है, रैशेस भी हो सकते हैं, अल्सर्स भी हो सकता है, हार्ट बर्न होने की चांसेस हैं या फीवर भी हो सकता है। तो ये सारे पित्ता सिस्टम से रिलेटेड इम्बैलेंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जो कि पित्ता सिस्टम दोषा में कंजिस्ट हैं। Now we discuss about another doshas, which is kapha dosha. Here we slide to introduce about kapha dosha system. Let's have a look about kapha dosha system. Here is about kapha tridosha. Kapha dosha, last point of tridosha system. Kapha means kapha derives from the elements of earth and water and translate that which sticks. It is the energy of building and lubrication.
that provides the body with physical form, structure, and smooth functioning of all its parts. Kapha can be thought of as the essential cements, glue, and lubrication of the body in one. The qualities of kapha are moist, cold, heavy, dull, soft, sticky and statics. जैसे काफा सिस्टम की बात करते हैं कि काफा सिस्टम दोषा सिस्टम में होता क्या है। काफा सिस्टम जैसे कफ से रिलेटेड कोल्ड, इसका नेचर होगा कोल्ड। ये मेडअप होता है अर्थ से और वाटर से। इसका दो मैटर है जो कि कंपोज्ड हुआ है काफा सिस्टम अर्थ से और वाटर से, जिसका मतलब होता है स्टिक होना। दैट द एनर्जी बिल्डिंग दैट लिब्रिकेशन, वाटर है तो लिब्रिकेशन भी प्रोवाइड करेगा और अर्थ है तो स्टिकनेस भी प्रोवाइड होगा। तो फिजिकल फॉर्म स्ट्रक्चर स्मूथ होता है इसका फंक्शनिंग ऑफ ऑल पार्ट्स के लिए। फॉर फंक्शन ऑफ ऑल पार्ट्स, इसका जो नेचर होता है वो स्मूथ होता है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है जो कि बॉडी के हर एक पार्ट्स इजिली फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज काफा कैन बी थॉट ऑफ एज द एसेंशियल सीमेंट, ग्लू एंड लिब्रिकेशन ऑफ द बॉडी इन वन। काफा सिस्टम क्या है कि सीमेंट की तरह, अर्थ है तो वो स्टिकी होगा। कोई चीज़ भी अगर अर्थ से रिलेटेड है तो उसका बेसमेंट है तो वो बेसमेंट क्या होगा, स्टिकी इन नेचर होगा। उसी को एसेंशियल सीमेंट से डिनोट किया गया है, ग्लू से डिनोट किया गया है और लिब्रिकेशन यहाँ वाटर से को रिलेट करके बताया जा रहा है कि बॉडी जो है वो मेडअप हुई है काफा सिस्टम में दो चीज़ों से, अर्थ से और वाटर से, जिसका नेचर होगा एसेंशियल सीमेंट ग्लू की तरह भी और लिब्रिकेशन एज अ वाटर सोर्स जो है उसको परफॉर्म कर रहा है लिब्रिकेशन की तरह, जो कि बॉडी के हर एक पार्ट्स को ईजिली परफॉर्म कर रहा है, ईजिली फंक्शन आउट कर रहा है। The next point is the qualities of kapha are moist, cold, heavy, dull, soft, sticky and statics। जो क्वालिटीज़ हैं काफा की वो क्या है, मॉइस्ट है, नमी रखती हैं क्योंकि वाटर भी है अर्थ भी है, मॉइस्चर प्रेजेंट होंगे तो वो उसका नेचर मॉइस्ट है। कोल्ड है, इसका नेचर ही कोल्ड है। हेवी होता है, डल है, हेवी से रिलेटेड है कि वाटर भी है अर्थ भी है, तो सराउंडिंग में वाटर और अर्थ ह्यूमिडिटी से रिलेटेड फंक्शन कर रहा है तो वो हेवी होने के चांसेस है, वो हेवी नेचर परफॉर्मिंग करेगा। डल है, सॉफ्ट है, स्टिकी है और स्टैटिक्स है। तो ये सारे क्वालिटीज़ हैं काफा के जो कि मॉइस्ट होते हैं, कोल्ड होते हैं, हेवी होते हैं, डल होते हैं, सॉफ्ट हैं, स्टिकी हैं और स्टैटिक्स हैं। Now we discuss about another points of Kapha Tridosha system. Here we look about Kapha Tridosha system, about location of Kapha. The main location of Kapha in the body are the chest, throat, lungs, head, limbs, fatty tissue, connective tissue, ligaments and tendons. ये लोकेशन है काफा सिस्टम के जो कि लोकेट होते हैं इस पार्ट्स में, इस एरिया में। तो ये काफा के लोकेशन एरिया हैं, लोकेशन पार्ट हैं जहाँ की काफा सिस्टम लोकेटेड रहते हैं। जैसे चेस्ट एरिया में लोकेट होता है, थ्रोट एरिया में लोकेट होता है, लंग्स में लोकेट होते हैं, हेड्स में लोकेट होते हैं, लिम्फ में, फैटी टिश्यू में, कनेक्टिव टिश्यू में, लिगामेंट्स में और टेंडेंट्स में, ये एरिया जहाँ काफा सिस्टम लोकेट होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज फिजियोलॉजिकली काफा moisten food, gives bulk to our tissue, lubricates joints, stores energy and relates to cool bodily fluids such as water, mucus and lymph। फिजियोलॉजिकली काफा क्या होता है कि मॉइस्ट करता है फूड को, इसका नेचर ही है कोल्ड, हेवी, मॉइस्ट। तो ये मॉइस्ट कर रहा है फूड को, गिव्स बल्क टू द टिश्यू को बल्क अमाउंट में वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा है, एंड लिब्रिकेंट्स कर रहा है, जॉइंट्स को लिब्रिकेशन प्रोवाइड कर रहा है, स्टोर्स एनर्जी को स्टोर कर रहा है, एंड रिलेट्स टू कूल बॉडली फ्लूइड्स सच एज वाटर, म्यूकस एंड लिम्फ।
ये क्या कर रहा है, बॉडी को फ्लूइड जो प्रोवाइड हो रहे हैं, वाटर प्रोवाइड हो रहा है, म्यूकस हो रहा है, लिम्फ हो रहा है, वो बॉडी को कूल आउट कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इज साइकोलॉजिकली काफा गॉन्स लव, पेशेंस, फॉरगिवनेस, ग्रीड, अटैचमेंट एंड मेंटल inertia with its earthy makeup. Kapha grounds vata and pitta and helps offset imbalance related to this dosha. साइकोलॉजिकली क्या इंपॉर्टेंस है काफा सिस्टम का? काफा सिस्टम क्या करता है, काफा दोषा क्या करता है कि गवर्न्स करता है लव को, अफेक्शन को, पेशेंस को। ये जो बॉडी कंसिस्ट करते हैं, जो ह्यूमन बॉडी, जो ह्यूमन बींग्स काफा त्रिदोषा को कंसिस्ट करते हैं, इससे मेडअप होते हैं, वो क्या होते हैं, बहुत ही लवेबल होते हैं, पेशेंस रखते हैं, फॉरगिवनेस रखते हैं, ग्रीडी भी होते हैं। ग्रीड, लालच कहीं ना कहीं हर इंसान को रहता है, तो उनमें ये एक निगेटिव पॉजिटिव पॉइंट है। अटैचमेंट में भी होता है, मेंटल इनर्शिया भी है उनका। अब विद द अर्थी मेकअप, Kapha grounds Vata and Pitta and helps offset imbalance related to this doshas. ये काफा के बारे में था कुछ पॉइंट्स, जो कि काफा से रिलेटेड जितने बॉडी सिस्टम हैं वो लव भी रखते हैं, पेशेंस भी रखते हैं, फॉरगिवनेस भी रखते हैं, ग्रीडी भी होते हैं, अटैचमेंट भी रहता है उनका, और मेंटल इनर्शिया भी रहता है। Now we discuss about diagnosis in Ayurveda system. What is the root of diagnosis system in Ayurveda system? How to diagnose in Ayurveda system? तो आयुर्वेदा सिस्टम जैसे है कि आयुर्वेदा सिस्टम में कैसे डायग्नोस किया जा रहा है, किस किस मेथड को अप्लाई किया जा रहा है, क्या रूल है डायग्नोसिस करने का, वो सारे पॉइंट्स आयुर्वेदा सिस्टम से रिलेटेड, डायग्नोसिस से रिलेटेड यहाँ है। द क्लासिकल क्लिनिकल एग्जामिनेशन इन आयुर्वेदा इज कॉल्ड अष्टास्थाना परीक्षा। मतलब कि ये आयुर्वेदा क्या होता है कि पूरे संस्कृत वर्ड पे डिपेंड्स है, पूरे संस्कृत वर्ड इसमें यूज़ होते हैं। तो आस्था मतलब आर्ट, अस्थाना मतलब पॉइंट, परीक्षा मतलब डायग्नोसिस। इसका मतलब होता है 8 पॉइंट डायग्नोसिस। 8 पॉइंट डायग्नोसिस को करने के बाद पता चलता है कि क्या बॉडी में से डिजीज ऑब्टेंड है। तो ये डायग्नोसिस करने के आयुर्वेदा सिस्टम के रूल हैं, ये फीचर्स हैं जिस हिसाब से आयुर्वेदा सिस्टम में डायग्नोस किया जाता है किसी भी डिजीज़ को। अस्थाना परीक्षा, इसका मतलब होता है 8 पॉइंट डायग्नोसिस। हर एक पॉइंट को, 8 पॉइंट को मेजर कंसीडर करके डायग्नोस किया जाता है। and includes an assessment of the state of doshas as well as various physical sign, जो कि असेसमेंट करता है दोषास को और कैसे फिजिकल साइन से, फिजिकली विजुअली साइन से वो डायग्नोस करता है उस चीज़ को, उस दोषास को। तो डायग्नोसिस कैसे करेंगे आयुर्वेदा सिस्टम में? 8 पॉइंट डायग्नोसिस सिस्टम के थ्रू, जिसको अस्थाना परीक्षा बोलते हैं आयुर्वेदिक सिस्टम में, उसके थ्रू डायग्नोस करते हैं। दिस 8 पॉइंट डायग्नोसिस आर नाड़ी परीक्षा, मूत्र परीक्षा, वाता स्पर्श, पित्ता दृक्, काफा आकृति, माला परीक्षा, जीवा परीक्षा एंड शाब्दा परीक्षा। दिस ऑल आर 8 पॉइंट ऑफ डायग्नोसिस इन आयुर्वेदा सिस्टम। और आस्था अस्थाना परीक्षा विच इज इंक्लूडेड in Ayurveda system diagnosis method. तो first point is Nadi Pariksha. Here we discuss about Nadi Pariksha. We all hear about Nadi. What is Nadi? It is pulse. Mutra Pariksha, urine examination. Vata Sparsha, nervous system assessment. Pitta Drik, assessment of digestive fire and metabolic secretion. Kapha Akriti, mucus and mucate secretion assessment. Mala Pariksha, stool examination. Jiva Pariksha, tongue examination. And Shabd Pariksha, examination of body sound. तो फर्स्ट पॉइंट को देखते हैं नाड़ी परीक्षा कि नाड़ी परीक्षा होता है क्या है। पल्स, जैसे पहले के जो डॉक्टर थे आयुर्वेदा थे, गुरु होते थे,
आयुर्वेद होते थे वो क्या करते थे, पल्स को चेक करते थे बॉडी में। सबसे पहले कोई भी मशीन, कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं रहता था जिसकी वजह से डायग्नोस होता था। वो डायरेक्टली बॉडी के हर एक पार्ट को चेक करके जो जो 8 पॉइंट है उसको कंसीडर करते हुए डायग्नोस करते थे। नाड़ी मीन्स पल्स, हाथ के पल्स को, रिस्ट के पल्स को चेक करते थे। फिर उससे उनको पता चलता था कि क्या बॉडी फंक्शन कर रही है, क्या सिम्टम है, क्या डिजीज़ है। मूत्र परीक्षा, वही यूरिन, जो आज के टाइम में भी यूरिन एग्जामिनेशन चल रहा है। वता स्पर्शा मतलब नर्वस सिस्टम का असेसमेंट करते हैं, नर्व्स को देख के असेस करते हैं कि कौन सी डिजीज़ है। पित्ता दृक असेसमेंट ऑफ डाइजेस्टिव फायर, मेटाबॉलिक सिक्रीशन, क्या मेटाबॉलिक सिक्रीशन है उसका, इस बेसिस पे डायग्नोस करते हैं। काफा आकृति सिस्टम में क्या होता है कि म्यूकस को या म्यूकेट सिक्रीशन को देखकर उसका डायग्नोस किया जाता है। माला परीक्षण मीन्स स्टूल का एग्जामिनेशन होता है, आज में भी स्टूल का एग्जामिनेशन किया जाता है। काफा आकृति मीन्स म्यूकस, ऑलरेडी वी डिस्कस अबाउट। जीवा परीक्षा मीन्स टंग का एग्जामिनेशन देखा जाता है कि टंग कैसे है, जीभ निकाल के बाहर उसका फिजिकल अपीयरेंस देखा जाता है, उसमें टेस्ट बस्ट को देखते हैं। तो ये जीवा परीक्षा हो गया। बाय यूजिंग टंग्स जीवा परीक्षा कैन बी डन फॉर डायग्नोसिस इन आयुर्वेदा सिस्टम। शब्द परीक्षा, एग्जामिनेशन ऑफ बॉडी साउंड्स, इसमें क्या होता है कि बॉडी के साउंड्स, जैसे बोलने का तरीका, मूवमेंट करने पे जो बॉडी के साउंड रिलीज हो रहे हैं वो क्या कैसे, जैसे कोई इंसान अगर इल है, सिक है, परेशान है तो उसको बोलने में तकलीफ़ होती है, बॉडी को मूव करने में जो साउंड प्रोड्यूस होता है, जो कहराहट प्रोड्यूस होती है, उस हिसाब से वो आयुर्वेदिक सिस्टम में डायग्नोस किया जाता था। इस बेसिस पे ये डायग्नोसिस फीचर्स हैं, जो 8 पॉइंट डायग्नोसिस फीचर्स हैं, इनके अकॉर्डिंग डिजीज़ को कम आउट किया जाता है, पता किया जाता है। तो ये मेथड है इन आयुर्वेदा सिस्टम में। अष्टास्थाना परीक्षा, 8 पॉइंट डायग्नोसिस, जिसकी वजह से डिजीज़ को पता किया जाता है, डिजीज़ को कम आउट कराया जाता है। Now we discuss about another points related to Ayurveda system. Treatment. What is treatment in Ayurveda system? कैसे ट्रीटमेंट करते हैं आयुर्वेदा सिस्टम में? On the point of view क्या करेंगे, आयुर्वेदा सिस्टम को कंसिडर करते हुए कैसे इसका ट्रीटमेंट हो रहा है, ये आयुर्वेदा सिस्टम में देखते हैं। इन आयुर्वेदा, बिफोर स्टार्टिंग द ट्रीटमेंट, द पर्सन constitutional type should be determined. Drugs are prescribed based on the patient body type as well as the disease or disturbance of the doshas they are suffering from. Everything that might affect the patient's health, including their activities, the time of the day and the season, should be taken into consideration. ट्रीटमेंट किसके बेसिस पे होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल टाइप पे होता है। आयुर्वेदा सिस्टम में ट्रीटमेंट करने से पहले कॉन्स्टिट्यूशनल टाइप चेक करते हैं। ड्रग्स जो प्रिस्क्राइब हो गया है पेशेंट की बॉडी पे वो प्रिस्क्राइब किया जाता है, और डिजीज़ और डिस्टर्बेंस ऑफ दोषा पे फोकस करते हुए प्रिस्क्राइब किया जाता है कि क्या बॉडी में दोषाज है, क्या डिजीज़ है, क्या डिस्टर्बेंस है। पहला पॉइंट इस पे प्रिस्क्राइब किया जाता है, और बॉडी कैसी है, ह्यूमन की बॉडी कैसे, जो पेशेंट है उनकी बॉडी किस टाइप है, उस पे प्रिस्क्राइब की जाती है मेडिसिन्स। नाउ लास्ट पॉइंट इज एवरीथिंग दैट माइट अफेक्ट द पेशेंट हेल्थ, इंक्लूडिंग देयर एक्टिविटीज़, द टाइम ऑफ द डे एंड द सीजन, शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। जो भी अफेक्ट कर रहा है ह्यूमन के बॉडी को, पेशेंट के हेल्थ को, उसमें एक्टिविटीज़ क्या क्या है, उसमें क्या सीज़न का अफेक्ट हो रहा है, डे टाइम में, नाइट टाइम में क्या अफेक्ट हो रहा है, उस पेशेंट की बॉडी पे, हेल्थ पे क्या अफेक्ट हो रहा है, इसको भी कंसिडरेशन में रखते हैं आयुर्वेदा सिस्टम में। ये नहीं कि सिर्फ बीमारी का साइन सिम्टम पता किए और ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिए। आयुर्वेदा सिस्टम होता है कि लाइफ ऑफ साइंस, मतलब जीने का तरीका बताता है कि क्या है। तो इसमें क्या हो रहा है कि क्या सीज़न अफेक्ट कर रहा है, क्या डे टाइम अफेक्ट कर रहा है, क्या नाइट टाइम अफेक्ट कर रहा है, क्या कोई एक्टिविटी जो हो रही है बॉडी में या सराउंडिंग इन्वायरमेंट में वो अफेक्ट कर रही है। ये सारी चीज़ को कंसिडर करते हुए ट्रीटमेंट की जाती है। तो ये ट्रीटमेंट है, ये मेथड है आयुर्वेदा सिस्टम में, जो कि पूरी तरह से ट्रीट किया जाता है, क्योर किया जाता है। सिर्फ दवा दे के ट्रीटमेंट को नहीं, उसके पूरे लाइफ वेल बींग को बढ़ाया जाता है, हेल्थ को इम्प्रूव कराया जाता है, मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव होता है आयुर्वेदा सिस्टम में। तो ये सारे पॉइंट्स हैं ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग आयुर्वेदा सिस्टम में।
Now we discuss about another point of treatment related Ayurveda system. Ayurvedic treatment attempts to stabilize a balance among Vata, Pitta and Kapha as well as to improve digestion and elimination of AMO, undigested foods. Ayurvedic therapy often begins with Shodhana, cleansing, which toxin, emotional or physical are eliminated or neutralized. Often, Shodhana is completed. Shamana, palliative treatment, is used to reduce the intensity of disease and balance the disorder of doshas. Finally, Rasayana, rejuvenation therapy, is used to maintain health and reduce the negative effect of disease. ट्रीटमेंट कैसे हो रहा है? पहले तो क्या होता था कि कंसल्टेशंस चेक करते हैं, बॉडी का टाइप देखते हैं, क्या फैक्टर अफेक्ट कर रहा है, डे टाइम, सीज़न, उसके अकॉर्डिंग प्रिस्क्राइब होता है. फिर पॉइंट क्या था कि ट्रीटमेंट के दौरान पूरे सिर्फ साइन और सिम्टम्स को, डिजीज़ को नहीं देखते हैं, पूरे वेलबींग को देखते हैं आयुर्वेदा सिस्टम में. और आयुर्वेदा सिस्टम 3 सिस्टम पे, 3 दोषा पे काम करता है. ट्रीटमेंट वता, काफा, पीता पे, और इम्प्रूव करता है, एलिमिनेट करता है अनडाइजेस्टेड फूड को. आयुर्वेदिक थेरेपी ऑफन बिगिन्स शोधना, क्लिनजिंग. आयुर्वेदा सिस्टम में क्या होता है कि बॉडी से टॉक्सिसिटी को रिलीज़ कराया जाता है, शोधना सिस्टम किया जाता है, क्लिनजिंग किया जाता है बॉडी को. जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है, जो भी बैड फूड है, उनको कम आउट कराया जाता है, रिलीज़ कराया जाता है, उनको बॉडी से रिमूव कराया जाता है, जिसकी वजह से बॉडी फिज़िकली, इमोशनली बहुत अच्छी तरह से रहे और इस टॉक्सिक चीज़ को एलिमिनेट किया जाता है या न्यूट्रलाइज किया जाता है. वंस शोधना इज़ कम्प्लीटेड, जब क्लिनजिंग पूरी तरह से कम्प्लीटेड होता है, तो शामना, पैलिएटिव ट्रीटमेंट इज़ यूज्ड टू रिड्यूस इंटेंसिटी ऑफ डिजीज़ एंड बैलेंस द डिसऑर्डर ऑफ दोषास. फर्स्ट क्या करेंगे कि फोकस होता है क्लिनजिंग पे, जिसको शोधना कहते हैं. अगर वो डन हो गया तो फिर शामना, पैलिएटिव ट्रीटमेंट डन कराया जाता है. फर्स्ट पहले क्लिनजिंग करेंगे, फिर पैलिएटिव ट्रीटमेंट कराएंगे, जिसमें इंटेंसिटी को रिड्यूस किया जाता है, डिजीज़ के इंटेंसिटी को रिड्यूस किया जाता है, और जो बैलेंस डिसऑर्डर है उसको बैलेंस किया जाता है. जो दोषास डिसऑर्डर है, इम्बैलेंस है जो दोषास, उनको बैलेंस किया जाता है. फाइनली रसायना, रिजुनवेशन थेरेपी इज यूज टू मेंटेन हेल्थ एंड रिड्यूस द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ डिजीज़. तो फिर उसके बाद रसायना, जो रिजुवनेशन थेरेपी होती है, उसको डन करते हैं. किसके लिए? हेल्थ को मेंटेन करने के लिए और निगेटिव इफेक्ट ऑफ डिजीज़ को रिड्यूस करने के लिए. तो 3 फैक्टर है ट्रीटमेंट का इसमें. फर्स्ट है शोधना, नेक्स्ट वन इज शामना एंड लास्टली रसायना. शोधना में क्लिनजिंग करते हैं, बॉडी से टॉक्सिक सब्सटेंस हटाते हैं, एलिमिनेट करते हैं या न्यूट्रलाइज करते हैं. फिर शोमना जो है वो क्या होता है कि रिड्यूस किया जाता है डिजीज़ को. फर्स्ट जितने अनवांटेड चीज़ है उनको हटा दिए, अब उनकी इंटेंसिटी, जो डिजीज़ की इंटेंसिटी है उसको रिड्यूस कर दिए. फिर उसके बाद रिजुवनेशन कर दिए, रसायना प्रोसेस डन कराए, जिसकी वजह से निगेटिव इफेक्ट है, जो भी डिजीज़ का निगेटिव इफेक्ट है, बॉडी में कुछ ना कुछ पार्ट रह जाता है, बॉडी में निगेटिव एक्टिविटी रह जाती है डिजीज़ से रिलेटेड, तो उस चीज़ को कम्प्लीटली ये रिड्यूस करते हैं, ख़त्म करते हैं. तो ये 3 चीज़ पे फोकस करता है आयुर्वेदा सिस्टम, शोधना पे, शमाना पे और रसायना पे. नेक्स्ट, this is all about treatments of Ayurveda system. Now we discuss about another topic related to Ayurveda system. Now we discuss about branches of Ayurveda. Ayurveda has 8 branches. Kaya Chikitsa means medicines. Salya Chikitsa means surgery. Salakya Chikitsa means ENT treatment. Bala Chikitsa means pediatric treatment. Jara Chikitsa means treatment related to genetics. Vaji Karama Chikitsa means treatment with rejuvenations and aphoresis. Graham Chikitsa means palliatory effects. And last one is Visha Chikitsa means toxicology. ये 8 ब्रांचेस हैं आयुर्वेदा सिस्टम में, जो कि परफॉर्म होते हैं डिफरेंट फील्ड से. मेडिसिन से रिलेटेड जो रहेगा वो काया चिकित्सा कहलाता है. सर्जरी से रिलेटेड जो रहेगा वो साल्या चिकित्सा कहलाता है. ईएनटी ट्रीटमेंट, ईयर, नोज, थ्रोट से रिलेटेड जो रहेगा वो सालक्य चिकित्सा कहलाता है. पेडियाट्रिक, जो बच्चे
होते हैं जो बच्चे के ट्रीटमेंट चलते हैं वो बाला चिकित्सा के अंडर कैटेगराइज्ड है। ट्रीटमेंट रिलेटेड टू जेनेटिक्स, जेनेटिक्स से रिलेटेड जितनी ट्रीटमेंट है वो जारा चिकित्सा में आता है। वाजिक कर्मा चिकित्सा में क्या होता है, रिजुवनेशंस करते हैं। ग्राहम चिकित्सा में पैलेंट्री इफेक्ट्स को देखा जाता है, उसमें ट्रीटमेंट पैलेंट्री इफेक्ट्स के ट्रीटमेंट को परफॉर्म किया जाता है। विषा चिकित्सा में टॉक्सिकोलॉजी से रिलेटेड जितने ट्रीटमेंट आते हैं वो डन कराए जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट ब्रांचेस ऑफ आयुर्वेदा। आयुर्वेदा के ब्रांचेस बहुत ही ब्रॉडली पैटर्न्स पे हैं, बहुत ही लार्ज स्केल्स पे हैं। इनके हर एक फील्ड है, एक अपना फील्ड है, हर एक डिफरेंट ब्रांचेस का अपना खुद का फील्ड है जो लार्ज स्केल पे परफॉर्म किया जाता है, क्योंकि ये सिर्फ साइन और सिम्टम को, डिजीज़ को रिड्यूस नहीं करता, ये पूरी तरह से बॉडी के फंक्शन को, लाइफ स्टाइल को चेंज करता है आयुर्वेदा सिस्टम। नाउ लास्टली here is some Ayurvedic tips for all doshas: light, motivated, creative, tranquil, competitive, anxious, fearful, muscular, loving, articulate, active, hot-tempered, envious, controlling, grounded, kapha, grounded, affectionate, generous, kind, unmotivated, greedy, attachment. ईट अवॉइड। जो वाता सिस्टम में रहेंगे ईट करेंगे कुक फूड, हेल्दी फैट्स, हॉट टी, माइल्ड स्पाइस लाइक सिनेमन, और अवॉइड करेंगे कोल्ड को, सलाद्स को, बीटर को, एस्ट्रिंजेंट्स फूड्स को और कैफीन को। जो वाता सिस्टम की बॉडी कंसिस्ट होती है। पिता सिस्टम में क्या होता है, ईट क्या क्या करेंगे, वो कूल फूड्स, स्वीट्स, बिटर, वेजेस, फूड्स, कूलिंग स्पाइसेस लाइक टर्मरिक को यूज़ करेंगे अपनी ज़िंदगी में, अपने लाइफ स्टाइल में उसको ऐड ऑन करेंगे, और अवॉइड करेंगे अल्कोहल को, स्पाइस फूड को, टू मेनी ऑयल्स को, फर्मेंटेड फूड्स को, जो पिता सिस्टम की बॉडी कंसिस्ट करते हैं। लास्ट वन इज़ कफा सिस्टम। उसमें क्या क्या खाने की ज़रूरत है, रॉ एंड बीटर वेजेस, स्पाइसी फूड, हनी, स्ट्रॉन्ग स्पाइस लाइक जिंजर, अवॉइड करेंगे सोर खट्टे फूड को, एक्सेसिव ईटिंग को, फैटी फूड्स को और शुगर को। तो ये सारे डू और डोंट्स में थे रिलेटेड टू वाता, पिता, काफा। जैसे बॉडी पता चल जाती है कि ये आपकी बॉडी वाता से रिलेटेड है, काफा से रिलेटेड है, पिता से रिलेटेड है, तो इसमें ये जो डायग्राम दिया है, ये जो ईट दिया है, अवॉइड दिया है, इसको आप डेली लाइफ में अपने इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, या डेली लाइफ में इसको ला सकते हैं। जो वाता सिस्टम रहते हैं वो लाइट रहते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं, क्रिएटिव रहते हैं, ट्रैंक्विल रहते हैं, कम्पिटिटिव रहते हैं, एनेक्सियस भी रहते हैं और फियरफुल भी रहते हैं। इनका नेचर, वाता से जो बॉडी कंसिस्ट होती है उनका नेचर लाइट रहता है, मोटिवेटेड रहता है, क्रिएटिव रहता है, ट्रैंक्विल रहता है और फियरफुल, एनेक्सियस रहता है। जो पिता से कंसिस्ट बॉडी रहती है, जो पिता से कंपोज की हुई बॉडी रहती है ह्यूमन बींग्स की, वो मस्कुलर रहता है, उसमें लविंग रहेंगे, आर्टिकुलेट रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, हॉट टेम्पर्ड रहता है, इनिवर्स रहता है और कंट्रोलिंग, एंगर को कंट्रोल करने की पावर रहती है, विल पावर रहता है इनमें ना। नेक्स्ट इज काफा, ग्राउंडेड रहते हैं, जो कि अर्थ और वाटर से बना है, तो वो ग्राउंडेड है। तो इसमें अफेक्शन रहता है, जेनरस रहते हैं, काइंड रहते हैं, अनमोटिवेटेड रहते हैं, ग्रीडी रहते हैं और अटैचमेंट रहता है। तो ये सारे फीचर्स हैं रिलेटेड टू वाता, पिता, काफा। और वाता से रिलेटेड क्या क्या फूड को यूज़ करना है, क्या क्या फूड को अवॉइड करना है, पिता से रिलेटेड क्या क्या फूड को डेली लाइफ में यूज़ करना है, अवॉइड क्या क्या करना है, वो सारी चीज़ें। कफा से रिलेटेड क्या क्या फूड को टेक करना है, अवॉइड करना है, ये सारे चार्ट्स या स्लाइड्स हैं जो अपने डेली लाइफ में लोग यूज़ कर सकते हैं। सिंपल जो भी पेशेंट है, जो पब्लिक हैं, ये सारे चीज़ को अपने डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे आयुर्वेदिक टिप्स थे ऑल दोषास के लिए, कि सारे जो 3 दोषास हैं, वाता, पिता, काफा, इनमें ये यूज़ किया जाता है आयुर्वेदिक सिस्टम में। जो वाता है किसका मेडअप किया गया है, पिता किससे मेडअप हुआ है, कौन से मैटर यूज़ हुआ है, काफा किस मैटर से यूज़ हुआ है, उसमें क्या क्या फूड यूज़ करना है, क्या अवॉइड करना है, ये सारी डिटेलिंग इस स्लाइड्स में दी गई है।
जैसे 3 दोषा सिस्टम है, वाता, ड्राई, कोल्ड, काफा, ऑयली, पिता, लाइट। ये जो मेडअप होते हैं, जो बने रहते हैं, ये दोषा सिस्टम, उन्हीं को यहाँ दोषा, जैसे वता कंपोज्ड होता है स्पेस एयर से, पिता फायर वाटर से, काफा अर्थ वाटर से। तो वही चीज़ को वता, पिता, काफा को बताया गया था कि क्या क्या बॉडी इनटेक करेगी, क्या क्या अवॉइड करेगी उस स्लाइड्स में। तो जैसे वता कंपोज्ड होता है स्पेस और एयर से, पिता फायर एंड वाटर से, काफा अर्थ और वाटर से। तो वहाँ क्या फूड का यूज़ करना है, किस फूड को अवॉइड करना, सारी डिटेलिंग उस स्लाइड्स में बताई गई है। तो यहाँ से आप अपने डेली लाइफ में इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं फॉर रेगुलेटिंग योर हेल्थ, मेंटल पीस। आई होप यू लाइक इट. This is all about Ayurvedic system. I hope you like it. Thank you so much.